हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के स्टॉक एनालिसिस वीडियो में हम 3 बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब जिसको हम ब्लू चिप कैटेगरी में बोलते हैं। अब ब्लू चिप मतलब आप लोग बोलोगे कि वही कंपनीज जो लोग सेफ होते हैं, क्रेडिबल होते हैं, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है। जी हाँ, और ये 3 स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना के दिए इन्वेस्टर्स को। तो वो 3 कंपनीज के नाम है, एक L&T, टाइटन एंड टाटा मोटर्स। तो ये तीनों भी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस आपने कहीं ना कहीं यूज़ किए होंगे। आज हम डिटेल में इसके बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे और आने वाले टाइम में इनके क्या ट्रेंड्स दिखते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च एंड जो अभी रिसेंट में उनका डेटा आया है, इनके रिजल्ट्स आए हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुके होंगे। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि भाई कब मार्केट गिरेगा, कब मैं ये स्टॉक्स अच्छे बाय करूंगा। और हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें सॉलिड रिसर्च नहीं मिला। और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आपके पास में चाहिए एक सॉलिड रिसर्च। अगर आपके पास में एक अच्छा रिसर्च है तो आधे से ज़्यादा काम आपका इजी हो जाता है। तो वो हम यहाँ पर 360 इन्वेस्टिंग के ऊपर करते हैं। 360 इन्वेस्टिंग में एक 360 मार्केट रिसर्च हम करते हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स, फंडामेंटल एनालिटिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ में टाइम टू टाइम हम वीडियोज़ के थ्रू 360 इन्वेस्टिंग के साथ में आपको शेयर करते हैं। तो बेसिकली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि आज के इस स्टॉक एनालिसिस वीडियो में क्या कमाल की चीज़ निकल के आती है। तो सबसे पहला स्टॉक लेते हैं टाइटन। टाइटन तो टाटा ग्रुप की कंपनी है। 1984 से इनकी जर्नी शुरुआत हुई, काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है कंपनी ने और इस बीच में काफ़ी सारे ब्रांड्स को एक्वायर किया, काफ़ी सारे न्यू लॉन्चेस किए, अलग अलग सेगमेंट्स और कैटेगरीज में गए। तो एक बार जर्नी देखना है तो आप इसको पॉज भी कर सकते हो। अब अलग अलग बिजनेस सेगमेंट देखते हैं टाइटन का। तो अगर आप देखोगे अपने स्क्रीन पे, टाइटन गोल्ड में है, आई केयर में, इसको टाइटन आई हम बोलते हैं, उसमें भी है, वॉचेस बनाते हैं आई टाइटन, आप सबको पता होगा। उसके अलावा बैग्स वगैरह में भी है और परफ्यूम्स वगैरह, स्किन परफ्यूम्स वगैरह भी आते हैं टाइटन के, आपको पता होगा। और अभी रिसेंट में इंडियन ड्रेस वेयर्स में भी टाइटन आ गया है। तो अभी ज्वेलरी सेगमेंट में और भी सब सेगमेंट्स, अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने बनाई है, जैसे कि मिया हो गया, राइट, जोया हो गया, कारट लेन हो गया। और यहाँ पर 7% का मार्केट शेयर है यहाँ पर इनका। और अगर आप इनका ओवरऑल टाउन प्रेजेंस देखोगे दैट इज क्लोज टू 282। ओवरऑल इनके पास जो ब्रांड के आउटलेट्स हैं दैट इज क्लोज टू 940। तो ये बहुत बड़ा इनका अभी रीचेबिलिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। वैसे अगर आप टाइटन को वॉचेस के सेगमेंट में देखोगे तो इनके पास में आता है सोनाटा, टाइमेक्स भी है, फिर फास्ट ट्रैक भी है, फिर टाइटन में रेगा आता है, रागा, राइट, रागा आता है, टॉमी हिलफिगर भी है इनके पास में, पोलिस भी जो है एक इनका ही ब्रांड है। तो बेसिकली टाइटन ने बहुत अलग अलग ब्रांड्स को एक्वायर किया है, लॉन्चेस भी किए हैं और करंटली एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट इनके पास में 1120 है, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स इनके पास में 8000 है। तो बेसिकली 330 टाउन में इनका प्रेजेंस है। तो अगर वॉचेस मेकिंग में अगर आप देखोगे तो टाइटन की बराबरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे ही टाइटन आई केयर में भी है, अगर आप देखोगे स्किन में, परफ्यूम्स वगैरह में भी है और एक्सेसरीज वगैरह और इंडियन ड्रेस वेयर्स में भी आए हैं। और इंडियन ड्रेस वेयर में उनका नया जो प्रोडक्ट है उसका उन्होंने नाम दिया है, जो आपका प्रोडक्ट है, ट्रेडमार्क है, दैट इज तनेरा, राइट। तो आई गेस आपको शायद से ये पता नहीं होगा लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अब मैं आपको सेगमेंट बाय सेगमेंट बताऊंगा कि कैसे कैसे सेगमेंट ने परफॉर्म किया है। तो अगर आप ज्वेलरी बिजनेस के हाइलाइट्स देखोगे तो यहाँ पर एबिट रहा है दैट इज क्लोज टू 1100 करोड़ एंड 18.8% का ग्रोथ हुआ है वाई ऑन वाई और एबिटा मार्जिन रहे हैं 12.1%। यहाँ पर आप वॉचेस और वेरिएबल्स का परफॉर्मेंस हाईलाइट देख सकते हो, जहाँ पर आपका ग्रोथ रहा है लगभग 8% का और आपका जो एबिटा मार्जिन रहा है दैट इज क्लोज टू 8.5%। तो बेसिकली 8.5% का ग्रोथ हुआ है। टोटल जो आपका इनकम रहा है, टोटल इनकम रेवेन्यू 940 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इस सेगमेंट से पर्टिकुलरली। अब यहाँ पर आप देखोगे मार्जिन थोड़े से कम हुए, जो ज्वेलरी में हमको 12% के आसपास मिल रहे थे वो यहाँ पर गिर के 8.5 हो गए। अब अगर आप आई केयर वाले सेगमेंट में देखते हो तो यहाँ पर आपको एबिटा मार्जिन से 4.8% का दिख रहा है, मतलब यहाँ पर मार्जिन और कम हो गए। और यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है टोटल इनकम की दैट वाज फ्लैट, मतलब वो फ्लैट रही है, ग्रोथ कोई मेजर हुआ ही नहीं, ओनली 0.6% का इंक्रीमेंट हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो यहाँ पर ये बिजनेस सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया है टाइटन के लिए, वो आप एक बार बोल सकते हो, यू कैन कंक्लूड आउट ऑफ दिस। अब एक बार कंसोलिडेटेड हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, बिकॉज जस्ट टू लुक एट द हाइलाइट्स। तो अब हाइलाइट्स अगर आप देखोगे रिसेंट में जो Q4 का रिजल्ट आया
तो अगर आपको वाई ऑन वाई कंपेयर करोगे तो बेसिकली लास्ट ईयर का क्वार्टर का रिजल्ट और ये ईयर के क्वार्टर के रिजल्ट में आपका रेवेन्यू टर्म्स में 21% का ग्रोथ हुआ वाई ऑन वाई बेसिस पे। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका जो टोटल इनकम है, राइट, सो दैट इज अप बाय 21%, आपका एबिटा है दैट इज अप बाय 12%, एंड आपका जो पैट है लास्ट में दैट इज अप बाय 4.8%, रफली 5% के आसपास। और यहाँ पर आप ये कंपेयर कर पा रहे हो इसको कि 22% का ग्रोथ हुआ है। अगर आप इसको ईयर बेसिस पे देखोगे, पूरे साल का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का पूरे साल का परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर 22% का आपको ग्रोथ आया है प्लस। और आप फाइनली पैट देखोगे तो दैट इज अप बाय 7% रफली, मतलब 6.8%। और शायद से इसीलिए हो सकता है कि कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखोगे पिछले एक साल में कोई मेजर परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, जिसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। तो उसके क्या रीजंस हैं, तो बेसिकली रीजंस हम समझने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि जो आपका सेगमेंट है वॉचेस का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हो कि कंपटीशन हो रहा है अभी। एंड ऑन दी अदर हैंड जो आपका गोल्ड है, गोल्ड का क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, इसके लिए डिमांड सॉफ्ट हो गया है, प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह भी आ गई है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन मार्जिन्स बिकॉज कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए नए नए ऑफर्स फ्लोट करने पड़ते हैं जो कंपनीज ने किए हैं। तो कंपनी ने नए ऑफर्स फ्लोट किए हैं, वहाँ पर डिस्काउंट्स भी दिए हैं। तो ये सब चीज़ों के चलते एंड जियो पॉलिटिकल टेंशंस वगैरह के चलते जो रिसेंट में हमें मोमेंटम देखने मिला गोल्ड में, उसका इम्पैक्ट ज्वेलरी सेगमेंट पे आया है रिसेंट टाइम्स में, जो कमेंट्री में हमें देखने मिला। एंड जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो गाइडेंस में भी ये चीज़ हमें देखने मिल रही है कि आने वाले एक क्वार्टर में, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं, उसके बाद में अगर यूएस में भी इलेक्शंस हैं, तो हो सकता है कि अगले एक क्वार्टर में शायद से प्रेशर देखने मिलेगा टाइटन के ऊपर। और सेकेंड हाफ में दिवाली के क्लोज टू एज वी क्लोज कम नियर टू दिवाली और फेस्टिवल सीजन, वहाँ पर हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट द मार्जिन्स विल कम अगेन, मतलब वापस मार्जिन्स अपलिफ्ट होंगे एंड बिजनेस आउटलुक विल चेंज और अब इम्प्रोवाइज होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो रही थी, इसके वजह से थोड़ा प्रेशर टाइटन के रिजल्ट्स पे हमें देखने मिला। अब हम अगर टाइटन के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो बेसिकली स्टॉक का पी इज तकरीबन 85 के आसपास चल रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू द एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है। यहाँ पर हम एक देख पा रहे हैं कि भाई ऑपरेटिंग मार्जिन इसका ऑलमोस्ट 10% है, तो एवरेज लगभग 9-10% के आसपास का एवरेज रहा है, जो मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ। तो एक चीज़ और यहाँ पर और इंटरेस्टिंग देखने मिली है, दैट इज समथिंग विच इज़ योर प्राइस टू सेल्स, राइट। तो सेल्स एंड मार्जिन्स का अगर आप ये ग्राफ देखते हो तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेल्स थोड़ा डिप हुआ है एक क्वार्टर में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब ग्रोथ मोमेंटम डिप हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो सेल्स का जो मार्जिन है वो भी अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा डिप हुआ है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिली है ग्राफ में। एंड ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे लास्ट क्वार्टर्स में 11% 12% का जो आपका मार्जिन था वो गिर के अभी 10% हो गया है। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ये ट्रेजेक्टरी देखने मिलेगी कि 9% 10% का मार्जिन ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज मार्जिन है टाइटन के लिए। ये गिर के कभी वर्स्ट केस सिनेरियो में 8% भी हो जाता है, जो 2020 के कोविड के टाइम पे हमें देखने मिला था उसके बाद। एंड ये बढ़ के ऑल ऑफ अ सडन 12-13% के आसपास भी हो जाता है, मतलब क्यू बेसिस पे, ठीक है। लेकिन 10% इज़ नॉट बैड, बट लेकिन अभी मैनेजमेंट ने कमेंट्री में ऑलरेडी बोला है कि मार्जिन्स वापस से रिकवर हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हम टाइटन का टेक्निकल फ्रेमवर्क लेते हैं तो टाइटन में आप ये देख पाओगे कि रिसेंट में जो है वो टाइटन में थोड़ा सा गिरावट देखने मिली है, स्पेसिफिकली पोस्ट द रिजल्ट अनाउंस्ड। और यहाँ पर हमें देखने मिला, उसके पहले तो थोड़ा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ओवरऑल ट्रेंड कंपनी का मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है और टाइटन का भी ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन ये जो इमीडिएट फॉल आया है मुझे लगता है ये टाइटन का जो आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा था उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रोथ प्रोजेक्शन भी हमें 1-2 क्वार्टर में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिले। इसके लिए शायद से प्राइस उस चीज़ को फैक्टर इन करते हुए यहाँ से मोमेंटम साइडवेज हो जाएगा। बट अगर ये मेजर डिप में जहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर सपोर्ट है, तो 2700 2600 के आसपास अगर आपको टाइटन मिलता है फ्यूचर में, आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। अब दूसरे स्टॉक पे आते हैं विच इज़ योर एल
L&T ने रिसेंट में ही अटल C2 ब्रिज बनाया, राइट। उसके अलावा जो मुंबई कोस्टल का प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हुआ, वो भी स्टार्ट हो गया, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स L&T ने बनाए। हम सबको पता है इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इंफ्रा सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो L&T है, और L&T में परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग आया है डिस्पाइट जियो पॉलिटिकल टेंशन, और जो आपका मैक्रो चल रहे थे वो थोड़े से अनसर्टन थे लास्ट पिछले 1-2 साल में, लेकिन इंफ्रा पे गवर्नमेंट ने फोकस भी किया और बहुत अच्छा कंपनी को ऑर्डर इनफ्लो भी मिला है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस L&T का, रोबस्ट परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हो। यहाँ पर 3 ट्रिलियन का अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर इनफ्लो आया है FY24, और यहाँ पर 2.2 ट्रिलियन रेवेन्यू ग्रोथ आया है। अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली 131 बिलियन का आपका पैट रिपोर्ट हुआ है और 25% से Y-on-Y ग्रोथ हुई है। तो सबसे पहले की फाइनेंशियल इंडिकेटर को देखते हैं L&T को समझने के लिए, बिकॉज क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इसलिए इंफ्रा में क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स जो है वो कभी कभी डिले हो जाते हैं, कभी एग्जीक्यूशन स्लो होने की वजह से रियलाइजेशन को लेट हो जाता है और कंपनी को थोड़ा सा लॉस बेयर करना पड़ता है, राइट, या अपने मार्जिन को कट करने पड़ते हैं। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑर्डर इनफ्लो एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है इंफ्रा कंपनीज को पिक करने के लिए। तो जब स्ट्रॉन्ग कैपेक्स चल रहा है इंडिया में भी और अलग अलग सेक्टर्स में, और अगर आपको ऑर्डर इनफ्लो बहुत अच्छा मिल रहा है, रियलाइजेशंस प्रॉपर टाइम पे मिल रहे हैं, तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर एनी इंफ्रा कंपनी। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि Y-on-Y बेसिस पे आपका जो ऑर्डर इनफ्लो हुआ है, अगर आप यहाँ पर FY 2023 और FY 2024 में देखोगे तो 31% का ग्रोथ आया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे सामने। और ऑर्डर बुक बेसिकली 3970 से बढ़ के 4758 पे हो गई, दैट इज ऑल्सो ग्रोन एट 20%। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 21% पे, एंड आपका जो पैट है ओवरऑल पैट वो 25% से ग्रो हुआ है, जैसे मैंने आपको परफॉर्मेंस हाईलाइट में बताया। तो इन टोटल Y-on-Y बेसिस पे अगर आप लास्ट ईयर से ये ईयर को कंपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने मिला, लेकिन वैसे ही अगर आप Q-on-Q में कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा फ्लैट मोमेंटम देखने मिला है L&T में। अब L&T को समझने के लिए थोड़ा सेगमेंट्स को समझ लेते हैं। L&T बहुत अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू इंफ्रा, लेकिन उसके अलावा और भी, जैसे अगर आप देखोगे एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी L&T है, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह में L&T है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी L&T है, L&T फाइनेंशियल्स में है L&T। अगर आप देखोगे LTIM, LTTS, राइट, डेटा सेंटर्स वगैरह है, इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो L&T ये सब चीज़ भी कर रही है। उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए भी L&T है, हैवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है L&T फुलफिल करती है। एंड अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे हैदराबाद का जो मेट्रो वगैरह है वहाँ पर भी L&T का काम चल रहा है, रियल्टी में L&T का काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह में L&T प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली L&T बहुत कुछ करता है। और अगर आपने पहली बार ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया है, मतलब आप लोगों को पहली बार इसके बारे में पता चला, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गॉट दैट, बस इतना ही लिखिए गॉट दैट, तो मुझे समझ में आया कि आपको पता चला पहली बार कि L&T इतना सब कुछ करता है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लान देख लेते हैं 21 से लेके 26 तक का, ये इन्वेस्टर रिपोर्ट क्या बोलती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे ऑर्डर इनफ्लो 1.7 से 3.4 का एस्टिमेटेड था FY 26 तक, दैट इज अ केगर ऑफ 14% ग्रोथ। वैसे ही रेवेन्यू भी 1.4 से 2.7, दैट इज अ केगर ऑफ 15% ग्रोथ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियन, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप राइट में देखोगे करंट स्टेटस में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 14% का ग्रोथ बोला था और 20% CAGR पे चल रहे हैं, 3 ट्रिलियन पहुंच चुका है ऑलरेडी। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ 18% ग्रोथ दिखा दिया है ऑलरेडी, 2.2 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी हैज अंडर परफॉर्मेंस एंड ओवर डिलीवर्ड, जितना बोला है उससे ज़्यादा डिलीवर करके बताया L&T ने, इसके लिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो L&T का अगर हम फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे L&T का जो स्टॉक PE है दैट इज क्लोज टू 35-36 के आसपास चल रहा है। ROC और ROE जैसा हमने बोला कि 10-12%, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप 14% देख रहे हो तो ऑलमोस्ट मेंटेन किया है अबाउट 10। ऑपरेटिंग मार्जिन इज क्लोज टू 13%, राइट, जो हमने अभी भी देखा कंसिस्टेंटली 17-18% के आसपास भी गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हो अभी यहाँ पर तो 13% का मार्जिन आ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन। उसके अलावा यहाँ पर Y-on-Y बेसिस पे आपको ग्रोथ देखने मिला है। कंपनी का जो आपका 26,900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी था लास्ट ईयर, दैट हैज गॉन अप टू 29,200 करोड़, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका जो 12,500 करोड़ का था वो बढ़ के आपका 15,500 करोड़ हो गया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ मोमेंटम हमें दिखलाता है आपका L&T के मोमेंटम में। स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे तो
36% से स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ऊपर गया है, मतलब स्टॉक प्राइस का मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा है फॉर अ इंफ्रा कंपनी टू ट्रेड एट 36 का पीई, राइट। और वहाँ पर आपका जो मोमेंटम है ड्यू टू ऑर्डर इनफ्लो और ऑर्डर एग्जीक्यूशन के वजह से स्टॉक को री रेटिंग देखने मिला, जो हमने देखा है। अब आप मुझे बोलोगे क्या स्टॉक ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है? जी हाँ, एक्सपेंसिव है। मैं खुद भी बोल रहा हूँ एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप प्राइस टू बुक देखते हो ना, तो थोड़ा प्राइस टू बुक में ना तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको प्राइस टू बुक के लेवल्स पे देखेंगे तो थोड़ा सा जो पिछले 1-2-3 साल पहले का जो मोमेंटम था दैट वाज 1.8 1.7 के आसपास। इनफैक्ट 2022 के टाइम पे भी 2.8 के आसपास जो अपना प्राइस टू बुक था वो अभी बढ़ के इट हैज़ गॉन अप टू 5.4%। तो ऑलरेडी 5.4 का आपका बढ़ गया है प्राइस टू बुक, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर L&T। इंफ्रा कंपनी के लिए नॉर्मल नहीं है। तो बेसिकली एवरेज से थोड़ा ऊपर चल रही है कंपनी। एनी डिप कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट लोग बोलते हैं, बट आपको इंडिविजुअली ये सोचना है कि जब हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्टॉक या सेक्टर, तो उसका एक टाइम आएगा जब कूल ऑफ पीरियड आएगा, और जब कूल ऑफ पीरियड आएगा तो आपका डी रेटिंग होगी स्टॉक में भी, सेक्टर में भी, और उसमें आपको हो सकता है कि 1-8 साल के लिए ग्रोथ नहीं देखने मिले। सो यू हैव टू पिक एंड चूज वेरी पर्टिकुलरली कि आप कौन से वैल्यूएशंस में बाय कर रहे हो। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा वैल्यूएशंस का ध्यान देना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर L&T को चार्ट्स पे देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे कि रिसेंट में थोड़ा सा डिप देखने मिला है L&T को। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा अपने प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट किया, बिकॉज इससे पहले आप एक मोमेंटम देख सकते थे, एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा था ये, राइट। और एक बार भी अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए कोशिश नहीं किया, यहाँ पर टेस्ट करने नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट टाइम L&T हैज केम डाउन टू टेस्ट इट्स प्रीवियस सपोर्ट, और वहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने मिला है। तो बेसिकली आने वाले टाइम में L&T कैसे चलेगा, हो सकता है कि साइडवेज मोमेंटम आ सकता है आने वाले टाइम में L&T में। दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्सपेक्टेड, क्यों? बिकॉज अभी थोड़ा सा मोमेंटम जो स्लो डाउन हो रहा है मार्केट्स में भी, एंड ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा फर्स्ट टाइम स्विंग ब्रेक डाउन देखने मिला। एंड यहाँ पर हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि जब वो गिरा है तो रिसेंट में वॉल्यूम्स आपको देखने मिला है, फॉल में आपको वॉल्यूम्स यहाँ पर भी देखने मिला है, और सेम आपको टाइटन में भी देखने मिला। तो बेसिकली हो सकता है कि थोड़ा टाइम जब मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी या करेक्शन आएगा तो L&T भी आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब थर्ड स्टॉक लेते हैं, दैट इज टाटा मोटर्स। तो बेसिकली कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि भाई टाटा मोटर का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था, फिर भी स्टॉक गिरा क्यों? उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और टाटा मोटर्स ना कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, पैसेंजर व्हीकल्स में भी है, और जो इनका एक बड़ा सेगमेंट है, राइट, लग्जरी सेगमेंट, जिसमें लैंड रोवर्स वगैरह भी है, रेंज रोवर्स है, तो वहाँ पर भी JLR के सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ देखने मिला पिछले 1 साल में। तो बेसिकली यहाँ पर टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बोथ ऑन डोमेस्टिक फ्रंट एंड जो आपके ग्लोबली अगर आप देखोगे तो भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर आप टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड ट्रेंड को देख सकते हो, रेवेन्यू कैसे ग्रो हुआ है, एबिटा के जो आपके एबिटा का जो ग्रोथ है वो भी कैसे ग्रो हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्जिन्स भी आप देख सकते हो इम्प्रोवाइज होते हुए, पहले डिक्लाइनिंग फेज में थे, अब ये बढ़ते जा रहे हैं, वापस बैक टू मीन आ रहे हैं, राइट। सो बेसिकली बैक टू मीन, जैसे आप लोग जो मुझे पहले भी देख चुके हो, आपने मेरे एनालिसिस की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मीन एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वर्क करता है टू इन सम केसेस, जब वर्क करेगा तो बहुत अच्छा वर्क करता है, राइट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट भी, नया कैपेक्स भी अनाउंस किया और कैपेक्स इन्फ्यूज किया, काफ़ी सारे नए नए लॉन्चेस किए कंपनी ने बैक टू बैक। EV सेगमेंट में मेजर मार्केट शेयर है, जो करंटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चल रहे हैं मार्केट में, उस पर बहुत अच्छा होल्ड बना के रखा है टाटा मोटर्स ने। और जो कंपनी का ROC जो पहले डिक्लाइनिंग फेज में था, मतलब कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही थी कंपनी, वो अब कैश फ्लो जनरेट कर रही है, सो दैट दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो बाहर से उठाते हैं, वहाँ पर बोरिंग कॉस्ट लगता है। तो ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। एंड आई कैन से दिस कि टाटा मोटर्स इज डूइंग द बेस्ट बिजनेस दे हैव एवर डन मेरे हिसाब से। अभी रिसेंट में जो चल रहा है, इट हैज़ गिवन यू अ ट्रेमेंडस टर्न अराउंड, और पिछले 1.5-2 साल में ही हुआ है मेजरली। जो स्टॉक में परफॉर्मेंस हमें देखने मिला पिछले 2-3 साल में, 2 साल में बेसिकली देखने मिला। सो इट वॉज अ वेरी गुड एंड वेरी क्विक टर्न अराउंड।
यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन वाहन के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन है, वाहन एक ऑटो का रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल का आपका मार्केट शेयर है 39% अप्रॉक्सीमेटली FY24 में, और आपका जो हैवी व्हीकल्स वगैरह है, गुड व्हीकल्स और मीडियम गुड व्हीकल्स जो है वहाँ पर आपका कैसे मार्जिन 48% है, 37% थोड़ा डिप हुआ है मीडियम सेगमेंट में, एंड पैसेंजर व्हीकल्स में 35% जो ग्रोथ देखने मिली है हमें, 32% से 35%। तो यहाँ पर सेगमेंट वाइज मार्केट शेयर आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई ईवी का ग्रोथ क्या चल रहा है, ईवी कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ईवी का जो ग्रोथ है बहुत ही स्ट्रांग देखने मिला है। FY22 में 19.7 से लेके FY24 में FY24 में आप देखोगे 73.8 के हिसाब से, तो यहाँ पर 47.5% का Y-on-Y ग्रोथ ईवी वॉल्यूम्स में देखने मिला है। ऑन दी अदर हैंड आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हो वाहन रजिस्ट्रेशन में पहले 5 मॉडल थे, अब 14 मॉडल हो चुके हैं। तो जब पहले था, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑब्वियसली टाटा मोटर्स को था, तो बेसिकली वहाँ पर 86.5% का उनका मार्केट शेयर वो अभी गिर के 73.1% पे आ गया, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मॉडल्स अभी भी टाटा मोटर्स का है, और टाटा मोटर्स का अभी भी बहुत बड़ा एक अप होल्ड है मार्केट में ईवी सेगमेंट में। ऑन दी अदर हैंड चार्जिंग जो नेटवर्क्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। FY23 में 5300 अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से बढ़ के FY24 में 10,065 के आसपास आ गए हैं। और वैसे ही आप देखोगे सिटीज़ में और डीलरशिप्स में भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है, जो आप ये ग्राफ में देख पा रहे हो। ओवरऑल 48% से Y-on-Y वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखने मिला है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स में ईवी सेगमेंट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। अब हम अगर टाटा मोटर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर पीई आपको 10 का दिखेगा, तो इसको थोड़ा टाइम के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब प्रॉफिट में आ गई है। बेसिकली ROC अच्छा मेंटेन करके रखा है कंपनी ने, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी डिसेंट है यहाँ पर। और एक और चीज़ हमें यहाँ पर ये देखनी चाहिए आगे कि आपका जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो कैसे इंप्रूव हुआ है। तो बेसिकली आप देखोगे 1-2 साल पहले का परफॉर्मेंस देखते हैं। मार्च में 2022 में कंपनी ने 8,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था, अब वो बढ़ के 2 साल में 17,000 करोड़ हो गया है। लास्ट ईयर 13,000 करोड़ था, तो कंसिस्टेंट 2 साल से ग्रोथ देखने मिली, राइट। ऑन दी अदर हैंड आपका अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने मिली है, 3% से 7%, 12%, 13%, 14%, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये सिर्फ 1-2 क्वार्टर के नहीं, कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे कॉन्जिक्यूटिव 7-6-8 क्वार्टर्स हो गए, मतलब 6-7 क्वार्टर्स हो गए, और कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। उसके अलावा अगर Y-on-Y बेसिस में देखेंगे तो Y-on-Y बेसिस में आप ये देख पा रहे हो कि पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। मान लो 2019 में 28,000 करोड़ का लॉस, फिर 11,900 करोड़ का लॉस, फिर 13,300 करोड़ का लॉस, फिर 11,300 करोड़ का लॉस, और अब रिसेंट में 2023 में आप देखोगे प्रॉफिट मेकिंग हुई है और एक बड़ा जंप देखने मिला है। 2,600 करोड़ का प्रॉफिट से सीधा 31,800 करोड़ का प्रॉफिट। और यही रीजन है पिछले 1-1.5 साल के बुल रन का टाटा मोटर्स में जो अभी अनफोल्ड यहाँ पर हुआ है। और भी कंपनी के ग्रोथ के पीछे की ट्रिगर्स रहे हैं, जैसे कंपनी ने डेट रिडक्शन किया है, तो यूरो 3 बिलियन से लेके अभी रिड्यूस करके 700 बिलियन तक लेके आ गए हैं, एंड दे आर प्लानिंग फॉर नेट डेट फ्री बाय FY25। तो नेक्स्ट ईयर तक डेट फ्री होने का भी एक प्लान चल रहा है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा एक की ट्रिगर है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अगर ऐसी बड़ी कंपनी में न्यूज़ आती है तो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होता है, और सेंटीमेंट भी बहुत अच्छे हो जाते हैं फिर मार्केट में, हेंस उसको री रेटिंग मिलता है। अब एक और चीज़ जो है हम देखने यहाँ पर मिली है कमेंट्री में, जैसे 14% का जो ग्रोथ है मार्जिन, वो अभी और बढ़ के 16% का भी एक्सपेक्टेशंस है, और बेसिकली आपके जो एबिट मार्जिन है वो 8.5-9% के आसपास हो जाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव कमेंट्री है। और अगर हम टाटा मोटर्स के ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो टाटा ने ऑर्डर बुक में गाइडेंस में ये बोला है कि बेसिकली 1,33,000 का उनके पास में यूनिट्स प्रोड्यूस करने का ऑर्डर ऑलरेडी आ गया है बाय द एंड ऑफ FY24, और जिसमें से 70% उनके लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी, ऐसा रेंज रोवर स्पोर्ट्स वगैरह हुई या डिफेंडर हो गई। तो मतलब वहाँ पर भी उनके मार्जिन्स और जो उनके रेवेन्यूज़ हैं वो अच्छे करने के एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके अलावा 1200 बसेस का भी उनको, इलेक्ट्रिक बसेस का भी ऑर्डर आया है। तो बेसिकली आने वाले टाइम में वो और भी फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल बसेस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें, और वहाँ पर जो उनका मार्केट शेयर है वो और गेन कर पाए या तो मेंटेन कर पाए। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कमेंट्री है। लेकिन स्टॉक क्यों गिरा?
स्टॉक इसलिए गिरा बिकॉज एनालिस्ट लोगों का एक्सपेक्टेशंस और मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा नेगेटिव या तो म्यूटेड था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है और सेम ग्रोथ सेम पेस में ग्रो नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने मिल सकता है क्योंकि पेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में आने वाले 1-2 क्वार्टर में, इसके लिए आपको टाटा मोटर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने मिला। लेकिन क्या टाटा मोटर्स नेगेटिव मोमेंटम में चले जाएगा, क्या डाउनफॉल सीवियर आएगा या नेगेटिव ट्रेंड में है, तो हम एक बार चार्ट्स पे चलते हैं। तो बेसिकली चार्ट पे अभी आप देख पा रहे हो कि टाटा मोटर्स तो अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई मेजर तो सपोर्ट नहीं है लेकिन एक स्विंग सपोर्ट है, उसके पास में चल रहा है अभी तक। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा डिप देखने मिला, जो हमें यहाँ पर अभी देखने मिला टाटा मोटर में, और यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स हैवी आए हैं जब मार्केट में सेलिंग हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा आपको टाटा मोटर में भी स्लो डाउन देखने मिले। लेकिन कंपनी के मैंने आपको फाइनेंशियल्स ऑलरेडी बता दिए हैं, और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज भी बता देता हूँ टाटा मोटर का। तो बेसिकली 800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाटा मोटर्स में आपको देखने मिलेगा, जहाँ पर रिट्रेस का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, और उसके नीचे अगर आता है तो बेसिकली देन वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आने वाले टाइम में फिर क्या पैटर्न बन रहा है। तो बेसिकली एक 950 के आसपास 930 के आसपास स्टॉक चल रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्शन आएगा, स्टिल टाटा मोटर्स विल बी इन अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स रहेंगे हम बाद में फिर स्टॉक एनालिसिस के अंदर आपको अपडेट्स शेयर करेंगे। हमारे जो हमारा कम्युनिटी टैब है उसके ऊपर भी हम मार्केट अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो गाइज मैंने तीनों भी स्टॉक्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर दिया है। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ और आपके फीडबैक्स है, डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी तक वीडियो पूरा देख लिया है तो डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज इट्स अ विन एंड विन सिचुएशन। हम आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च लेके आ रहे हैं, बदले में आप हमारे वीडियोस कुछ लोगों के साथ में तो शेयर कर ही सकते हो, राइट? पैसे तो नहीं लग रहे उसके लिए। एंड हमेशा ही ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी हम पोस्ट करेंगे, कोई अपडेट पोस्ट करेंगे, तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे साथ में गुजारने के लिए। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए बने रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।